लोगों ने जब देखा कि यार बंदा हनी सिंह की तरह है, उन्होंने वो बोलते थे कि चल भाई एक रैप गा के सुना दे। मैं उसका 1% उस स्टारडम का 1% मैंने भी फील किया है। मेरा जो अभी तक का जो हर तरह का फियर है वो इस स्टेज पे आके खत्म हो गया था। एक्शन। हाँ जी। यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि ये बंदा है कौन और ये वीडियो क्यों बना रहा है। मेरा नाम है आशीष राजवीर यादव। आज मैं जो कुछ भी हूँ और जिसकी वजह से हूँ, मैं उसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो एंड होते होते ना आप कुछ सीख के जाओगे। तो हुआ क्या था कि कुछ दिन पहले यो यो हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पे, और मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी। मुझे नॉस्टैल्जिया हिट हुआ और मैं पहुंचा फ्लैशबैक में सीधे 15 साल पहले। सीधे नॉस्टैल्जिया हिट किया। एक ऐसा लड़का जो कि घर का बड़ा बेटा है और जिसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी है, वो अंडर कॉन्फिडेंट भी है। उसका कोई सोशल ग्रुप नहीं है। लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है उसको, और लोगों की ढेर सारी एक्सपेक्टेशन है, अननोन एक्सपेक्टेशन। प्लस उसकी खुद की जर्नी के बारे में कि उसको आगे कैरियर में क्या चूज़ करना है, वो कुछ कभी कर पाएगा कि नहीं, कैसे सक्सेसफुल होगा। सपने तो देखता है लेकिन ये नहीं पता है कि उस सपने तक कैसे पहुंचेंगे, वो कैसे पूरे होंगे। बट ऐसा होता है उसके साथ। तो इस लाइफ चेंजिंग जर्नी की जो पहला शुरुआत होती है, वो होती है जब मैं अपनी कज़न के यहाँ पे था। तो मेरी आंट ने देखा है कि यार उसके डेस्कटॉप पे वॉलपेपर एक लगा हुआ है जो कि हनी सिंह का है। तो फिर उन्होंने कहा है कि इनका ये वॉलपेपर है, ये आशीष तो तुम ही हो यार। तो कज़न ने बोला कि नहीं, आशीष नहीं है, ये हनी सिंह है। तो फिर उसका उन्होंने कहा नहीं, ये आशीष है। तो वो तो ज़िद पे अड़ गई। तो उन्होंने कहा नहीं, तो हनी सिंह है ये। तो अभी कज़न ने फिर और इंस्टॉल करके बाकी फ़ोटोज़ भी दिखाई उसको, उनको यार कि ये आशीष है, आप देख लो, इसकी बाकी फ़ोटोज़ भी हैं, ये हनी सिंह है। तो फिर ऐसे करके उन्होंने फिर वो माना कि यार ये तो एक्चुअल हनी सिंह है जो कि आशीष की तरह दिखता है। तो फिर वो मूवमेंट वहीं पे ख़त्म हो गया। देन फिर मैं घर पे आया, और घर पे आने के कुछ टाइम बाद भी, ये 2010 की बात है, उस टाइम बाद जो कॉलोनी के लोग हैं, जो मेरे यार दोस्त, उन्होंने भी नोटिस की सेम चीज़ कि यार भैया आपकी शक्ल ना हनी सिंह की तरह लगती है। तो मैं भी हँसी मज़ाक में बात टाल दिया। जब लोग इतना बोलने लगे तो मैंने कहा ठीक है। पापा का फ़ोन उस टाइम आता था, एक बेसिक कैमरे वाला एक फ़ोन होता था जिसमें मुश्किल से 2 मेगापिक्सल, उसमें कुछ मैंने अपने फ़ोटोज़ लिए। वो फ़ोटोज़ लेके देखा यार कि मैं एक्चुअल में कुछ ऐसा है जो लोग बोल रहे हैं, ऐसा है भी कुछ। तो फिर मैंने देखा कि यार एक्चुअल में हल्का-सा तो फेस रिज़ेम्बल कर रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, रिज़ेम्बल कर रहा है बट इसका मैं करूँ क्या? तो मैंने वो चीज़ मूवमेंट वहीं पे ड्रॉप कर दिया। तो नेक्स्ट जो मेन टर्निंग पॉइंट आता है मेरी लाइफ़ का, वो होता है शुरू दिल्ली से। मैं दिल्ली में गया सन 2013 में, और मैं गया था अपनी प्रिपरेशन के लिए, और बैंकिंग प्लस अपनी जो आगे की प्रिपरेशन है उसके लिए मैं गया था दिल्ली दोस्तों के पास। और वहाँ पे जाके मैं जब कोचिंग में था, तो कोचिंग में जो और यार दोस्त थे, तो मैं वहाँ पे उन लोगों के साथ बैठा, और कुछ लोगों ने नोटिस किया कि यार बंदा ये हनी सिंह की तरह लगता है। तो मैंने कहा यार, जब इतने बड़े अननोन शहर में मैं आया हूँ और लखनऊ में कुछ लोग नोटिस कर रहे थे, और यहाँ भी आके सेम वही चीज़ हो रही, मतलब कुछ तो ऐसा है कॉमन, कुछ तो ऐसा लिंक है जो मुझे हनी सिंह से रिजेंबल कराता है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इस चीज़ के बारे में कुछ किया जाए। तो ऐसा जब मैं दिल्ली में था, तो मैंने बताया, मैंने बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट था, मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, मुझे हेजिटेशन होती थी हर एक चीज़ को लेके। मुझे खुद को एक्सप्रेस करने में भी दिक्कत होती, मुझे 1-2 वर्ड बोलने में एक अननोन पर्सन से इतना हेजिटेशन होता था कि मुझे कुछ उनसे माँगना है या पूछना है या फ़ेवर चाहिए, मैं उनसे बोल नहीं पाता था। उसके बाद फिर मैंने देखा कि इस चीज़ का करते क्या है, चलो कुछ किया जाए कि फेस तो रिज़ेम्बल करता है। मैंने कहा अब एज़ अ हनी सिंह खुद में इनकॉर्पोरेट करके मुझे कुछ कॉन्फिडेंस या बाकी सब चीज़ें लानी पड़ेंगी। जब क्लास के बाहर हम लोग जाते थे,
तो क्लास के बाहर लोगों ने जब देखा कि यार बंदा हनी सिंह की तरह है, उन्होंने वो बोलते थे कि चल भाई एक रैप गा के सुना दे। मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा टूटी फूटी मुझे रैप आती थी, तो वो मैं गा के सुना देता था। उसके बाद जब और बोले तो मुझे एक दो गाने मैंने याद कर लिए थे, क्योंकि उस टाइम डोप शोप आ चुका था, उस टाइम हाई हील्स आ चुका था, ब्राउन रंग आ चुका था, 2012 में ये सब गाने आए थे और हनी सिंह एकदम टॉप पे चल रहा था स्टारडम के अपने। तो मुझे वो चीज़ फील होती थी कि यार हनी सिंह क्या बंदा भाई, मुझे एक्साइटमेंट होती है जब उसके गाना रिलीज होना होता। तो मैंने फिर उन लोग थे मेरे आसपास, उन लोगों के कहने पे मैंने थोड़ा सा गाना शुरू कर दिया था और मुझे अच्छा फील हुआ था कि यार जिस बंदे को कोई नोटिस नहीं कर रहा है, जो बंदा एकदम अंडर कॉन्फिडेंट है, बोल ही नहीं सकता है, वो गाने की वजह से कम शुरुआत तो हुई बंदे की, वो अपनी बात वॉइस पहुंचा पा रहा दूसरे तक। मुझे अच्छा फील हुआ। फिर वो जो 5 की भीड़ होती थी वो धीरे धीरे वो भीड़ 10 की हो गई है। मैं अलग अलग ग्रुप्स में लोग मुझे देखने लगे कि ठीक है हनी सिंह इधर आ भाई, तो मेरा नाम ऐसा हनी पड़ गया था, भाई हनी तू आ जा भाई, क्या क्या हाल चाल है, एक गाना सुना दे। ऐसे करके मेरे अलग अलग ग्रुप्स बनने शुरू हो गए और मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आना शुरू हो गया। कॉन्फिडेंस आया, लोग मुझे जानने लगे और क्लास के लोग तो जानते ही थे, और प्लस मेट्रो में मुझे जब मैं जाता था अपने रूम पे तो लोग जानने लगे। तो इस तरीके से पहला जो मेरा ड्रॉबैक था, पहला जो हर्डल था, वो मैंने क्रॉस कर लिया था हनी सिंह की वजह से, और वो था अंडर कॉन्फिडेंस, जो कि अब धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा था कि मैं बोल सकता हूँ। और मुझे जब लोग नोटिस करते, मुझे ऑब्वियसली अच्छा फील होगा, किसी नहीं अच्छा फील होगा जब लोग उसको नोटिस कर रहे हैं। तो ऐसे करके मेरी वॉइस निकलनी शुरू हो गई, हल्का हल्का सा लुक आ रहा था, मुझे गाने मैंने याद करने शुरू किए। उसके बाद फिर मुझे काम करना था थोड़ा सा और लुक्स पे। मैंने चेन खरीदी और उसके बाद स्टड्स मैग्नेटिक खरीदे मैंने, जो कि थोड़ा थोड़ा पेन करने लगे थे। फिर मैं बाद में जाके पियर्सिंग मैंने करा ली, और शूज़ खरीदे मैंने, टी शर्ट्स खरीदी जो कि हनी सिंह उस टाइम पहनता था। और घर से 6-7 हज़ार रुपये पर मंथ मिलते थे, उसी में मुझे खाना रहना और ये सब एसेसरीज़ मुझे मैनेज करनी होती। तो मेरा कॉन्फिडेंस का इशू सॉल्व हो गया, एसेसरीज़ हो गई। देन फिर मैंने हेयर कट हनी सिंह की तरह लिया, वो भी हो गया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे जो है ना लार्जर ऑडियंस की तरफ जाना है। ये 10, 15, 20 लोग, 30 लोग तो चलो हो गए, मुझे अननोन चेहरों के बीच जाना है और मुझे अपना ये डर ख़त्म करना है। मुझे अगला स्टेप मुझे ये करना था। तो फिर मैंने जो मेट्रो के बाहर जब मेरी क्लास ओवर होती थी, तो कोई भी जो मेट्रो है, करोल बाग है, राजौरी गार्डन है, कीर्ति पैलेस है, शादीपुर है, पटेल नगर है, तो इनके मेट्रो जब बाहर होता है जहाँ पे अच्छी खासी भीड़ होती थी, तो वहाँ पे जब मैं पूरे लुक में गेटअप में होता था तो लोग यार आके सेल्फी खिंचाने लगे। तो फिर मुझे अच्छा फील हुआ। उसके बाद फिर वो यही बोलने लगे ठीक है इसको थोड़ा सा यार कुछ गाते हैं। तो अगली चीज़ वो थी ये कि मेट्रो के बाहर मैंने जैमिंग शुरू कर दी। मैं गाता था, साथ में वो लोग भी गाते थे, 5 इकट्ठे होते थे, 10 इकट्ठे होते थे, 15, 20, 30 ऐसे करके भीड़ लगने लगी। ये हर्डल भी मेरा पूरा हुआ। तो मुझे जो पहली सेल्फ़ी के बारे में बताऊँगा कि जो लोग ने सेल्फ़ी शूट की, मैं था राजौरी गार्डन में और मैं पूरे अपने लुक में था। होटल मैनेजमेंट के कुछ बंदे थे 10-12, कुछ लड़कियाँ भी थी 5-6, ये सब लोग ग्रुप था एक, पूरा नोटिस किया। और जब नोटिस किया तो भाई साथ में कुछ उन्होंने बहुत एनकरेज किया कि चल ठीक है गाना गाते हैं। भाई हनी कहाँ जा रहा है? तो ऐसे करके गाना शुरू हुआ। उस गाने के दौरान फिर बहुत अच्छी भीड़ इकट्ठी हो गई। जो लोग मॉल भी घूमने आ रहे थे, क्योंकि आप जानते हो राजौरी गार्डन आप गए होंगे, तो राजौरी गार्डन मेट्रो के पास एक 2-3 मॉल हैं, वहाँ पे मॉल शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो मॉल के बाहर गाना शुरू हुआ 2014 के आसपास। तो उसके बाद मेरी फिर लोग फिर आए, मेरे साथ सेल्फ़ी खिंचाई। इनफैक्ट एक कपल था, उन्होंने ऑटोग्राफ भी लिया कि ठीक है, वो जान रहे थे बंदा हनी सिंह नहीं है, बट इतना रिजेम्बलेंस है और उनको वो वाइब दे रहा था। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी वजह से यार वो बंदे वो फ़ील कर पा रहे हैं जो कि हनी सिंह से नहीं मिले हैं, मुझसे मिल लिए। मुझे भी बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि कुछ ऐसे अननोन लोग जो कि इस चेहरे को पहचानते हैं, जो अंदर जो आशीष राजवीर है नहीं जानते हैं, और मुझे करना भी क्या है भाई। फ़िलहाल इस चेहरे से मैं उनसे कनेक्ट हो रहा हूँ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। Are you ready for Mr. Yo-Yo Honey Singh? He'll be here any minute now. हाँ? तैयार हो? तो नेक्स्ट लोगों से इंटरेक्शन और अच्छा हुआ और लोग मुझे जानने लगे, और इस तरह से मैं पहुंचा राजौरी गार्डन में। एक लाउंज है, मुझे एक्चुअली नाम नहीं याद है। वो लाउंज के मैनेजर ने मुझे स्पॉट किया कि बंदा आ रहा है यहाँ पे और 1-2 बार,
और इस बंदे को बोलते हैं चलो ठीक है कुछ करते हैं साथ में जैमिंग वगैरह। तो उसका लाउंज का मैनेजर था, उसने मुझे अपने लाउंज में बुलाया कि ठीक है यार एक गाना गा के दिखाओ यार, देखते हैं कैसा आउटपुट रहता है, कैसी चीज़ें रहती हैं। तो मैंने वहाँ पे हाई हील्स वगैरह, ब्राउन रंग, ये सब चीज़ें हैं जो कॉमन गाने हैं वो सब मैंने सुनाए और उसको पसंद आया। तो वहाँ पे उसने बोला कि आप अगले संडे क्या कर रहे हो, आप फ्री हो तो यहाँ पे आओ, आपका एक स्लॉट रखते हैं 20 मिनट के आसपास का, आपको उसमें गाना है और लोगों को मज़ा आया तो दैन फिर देखते हैं फर्दर क्या हो। तो मेरे को लाइफ की पहली जो पेमेंट थी, जो मेरी मेहनत की थी, वो उसी टाइम मिली मुझे। 5,000 रुपये मुझे पहली पेमेंट मिली थी और इस चीज़ ने मुझे बहुत काफ़ी मोराल मेरा बूस्ट किया इस चीज़ ने कि यार लाइफ की पहली अर्निंग मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। हालांकि मैंने किसी को बताया नहीं, मेरा एक खुद का हासिल था कि जब कुछ बड़ा कर लूँगा किसी दिन तब मैं ये सब स्टोरीज कहीं बताऊँगा। तो फिर उसके बाद फिर वहाँ से हुआ, वहाँ मेरे को पेमेंट हुआ। मैंने कहा यार ये तो मेरी चीज़ अचीव हो गई है, अब नेक्स्ट लेवल क्या। मैं खुद को हर बार एक एक लेवल ऊपर करता जा रहा था और हर एक दो महीने में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ, नई बड़ी चीज़ें, जो मेरा लेवल अपने आप ऊपर होता जा रहा था। मेरी इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म होती जा रही थी, मैं लोगों से मिल रहा था। नेक्स्ट अभी तक तो मुझे केवल दिल्ली के लोग देख रहे थे, लेकिन जो आगे होने वाला था इससे मैं बेखबर था कि मुझे पूरी दुनिया देखने वाली है। और इसकी शुरुआत होती है एक प्रैंक के साथ। एक चैनल जो कि उस टाइम 4,000 सब्सक्राइबर थे, ये शायद उन्हें भी नहीं पता था कि जिस लड़के के साथ वो प्रैंक कर रहे हैं, एक दिन उसी लड़के के साथ वो अपने चैनल का सबसे बड़ा प्रैंक वीडियो शूट करने वाले हैं। दिन था 1 अप्रैल, जगह थी साइबर हब गुड़गांव। ये वो दिन था जब इस बंदे को 400 लोगों की भीड़ ने यो हनी सिंह कह के बुलाया। वो जो आवाज़ है लोगों की, वो जो चीयर था, वो मेरे कान में आज तक सुनाई पड़ता है। मेरी भी लाइफ का जो सबसे अभी तक का जो बिगेस्ट मोमेंट था वो वही था जब मेरा वो वीडियो प्रैंक वहाँ पे शूट हुआ था। एज अ हनी सिंह मुझे इंट्रोड्यूस किया गया था लाइव, किन 400 लोगों के सामने लाइव मुझे परफॉर्म करना था और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा बिगेस्ट मोमेंट था। मैं काफ़ी नर्वस था, बट यहाँ से मुझे टर्निंग पॉइंट ये मिला कि मेरा जो अभी तक का जो हर तरह का फियर है वो इस स्टेज पे आके ख़त्म हो गया था। आई डोंट थिंक कि मुझे इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद कभी लाइफ में मिल सकती थी। और वो वीडियो यूट्यूब ट्रेंडिंग सेक्शन पे 2 हफ्ते तक रही और मुझे जहाँ तक अभी दिल्ली के लोग जानते थे, फिर मुझे पूरी इंडिया जानने लगी और ये वीडियो के थ्रू पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोगों ने देखा वो सब जानने लगे। You know what this song is, guys? तो मेरे को यो हनी सिंह बीच में सुनाई दे। आज भी अगर नकली योयो के नाम से आप सर्च करोगे प्रैंक वीडियो, तो वो नंबर 1 पे सबसे ऊपर वही वीडियो आती है। ठीक है, और उसके बाद इक्का वाली जॉब लग गई। इक्का वाला बनाओगे? हाँ, इक्का वाला यार बड़ा मूवमेंट है, बट शुरू कहाँ से करूं? ये इसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट आता है। तो नेक्स्ट जो बड़ी चीज़ है मेरी लाइफ में वो होती है माफिया मुंडीर के साथ परफॉर्म करना। एक्चुअली मैं था नोएडा सेक्टर 18 के पास में एक वेव मॉल है, जहाँ तक मुझे याद है सेक्टर 18 के पास में ही है। तो फिर वहाँ का जो मैनेजर है सैम, उससे मैं मिला था और सैम ने मुझे इनवाइट किया कि भाई तू आ जा, यहाँ पे माफिया मुंडीर परफॉर्म करने वाले हैं, यहाँ पे मनी औजला आएगा। लिल गोलू वहाँ पे था और अल्फाज था जो कि हनी सिंह का बहुत जिगरी भाई यार दोस्त है। तो मैं जब वहाँ पे पहुँचा, शाम को शो शुरू हुआ 9-10 बजे के आसपास, मैं सबसे आगे उन्हीं के स्टेज के पास में था। तो अल्फाज ने मुझे स्पॉट किया कि ये तो बंदा हनी सिंह की तरह है, इसको ऊपर लेके आओ। तो अपने बाउंसर भेजा कि भाई बंदे को ऊपर लेके आओ। मैं ऊपर गया, उस टाइम मैंने ब्राउन रंग गाया था और मुझे 1 मिनट मैंने परफॉर्म किया माफिया मुंडीर के साथ में, जिसके मैं इंटरव्यूज़ वीडियोज़ ये सब देखता था, हनी सिंह के साथ मैं उठता बैठता देखता था। तो वो माफिया मुंडीर मेरे साथ में था, मैंने परफॉर्म किया 1 मिनट। मेरे लिए बहुत बड़ी फीलिंग हुई, ये अगली बड़ी चीज़ हुई मेरी लाइफ में। माफिया मुंडीर हो गया, स्टेज शोज़ हो गए, यूट्यूब का एक बड़ा वीडियो हो गया जिसके व्यूज़ मिलियंस में पहुँचे। नेक्स्ट जो बड़ी चीज़ हुई मेरे साथ हुई 2017 में, जब इक्का भाई
कि मैनेजर ने मुझे फ़ोन किया, कॉल आता है कि भाई आपके साथ एक वीडियो बनाना है, एक हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि इक्का के लाइफ के ऊपर एक गाना बन रहा है, वो गाने में आपको यंग वर्जन हनी सिंह का प्ले करना है, इस तरह से आपको उस वीडियो में होना है। तो मुझे लगा कि प्रैंक कॉल है, किसी के फेक कॉल है यार, दोस्त लोग हैं, चलो कॉल करता रहता, हो गया। तो मैंने बोला यार बड़ी सही कहानी है कि मैंने बोला कि भाई मैं आपको नहीं पहचानता, ठीक है, मुझे नहीं पता आप कौन बोल रहे हो, आप बस पहले अपनी जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम की आईडी है उससे आप मुझे पहले मैसेज करो, तब मैं मानूंगा कि भाई कुछ मामला सीरियस है। तो उन्होंने कहा यार कि चल ठीक है भाई, मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है अभी रुक अभी। तो फिर मेरे पास 1 मिनट बाद मेरे पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें ऑफिशियल हैंडल ब्लूटेक शायद था उसमें, वहाँ से मैसेज आता है वहाँ से कि वी वुड लाइक टू गेट यू इन द वीडियो। तो फिर ऐसे करके मुझे लगा, रियलाइज़ हुआ यार कि ये हुआ क्या मेरे साथ यार, ये एक बड़ा मूवमेंट हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, वीडियो के बारे में मुझे बताओ और मैं आता हूँ दिल्ली, क्योंकि उस टाइम मैं जॉब लग चुकी थी एज ऑफिसर, मैं कहीं पे पोस्टिंग थी आउट ऑफ स्टेशन। तो मैं वापस दिल्ली गया, दिल्ली आके मैं डायरेक्टर से मिला जो कि इन्फ्लिक्ट हैं डायरेक्टर का नाम, और इक्का भाई का उस दिन दांत का ऑपरेशन था मुझे याद है, वो भी उस दिन मिले। तो महेंद्र कपूर का स्टूडियो था, मॉडल टाउन में प्लेस थी, पूरा लुक वुक मेरा हो गया। उसके बाद वीडियो शूट हुआ। तो आप यूट्यूब पे जब टाइप करोगे ना इक्का इंटरव्यू, तो उसमें 3.40 मिनट्स के बाद मेरा उसमें सीन आता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई मेरे लिए, जो कि लाइफ में जो एक एपिटोम वाला मूवमेंट होता है, वो चीज़ हुई जो कि सब चाहते हैं कि देखें। इस वीडियो के अभी जो व्यूज़ हैं करंट लगभग 2 करोड़ हैं, और इसके थ्रू मैं एक वो लाइफ जी पाया हनी सिंह की वजह से, जो लाइफ लोग इमेजिन करते हैं, जो लाइफ लोग सोचते हैं कि यार पता नहीं एज अ बी हनी सिंह कैसा होता है। मैं उसका 1% उस स्टारडम का 1% मैंने भी फील किया है कि यार हनी सिंह जिस लेवल पे है ना, उसको क्या फील होता होगा जब लोग चिल्लाते हैं उसका नाम, जब लोग दौड़ते हैं पीछे फ़ोटो खिंचाने के लिए, लड़के लड़कियां मेरे साथ भी फ़ोटो खिंचाने के लिए। ये फील बहुत अलग ही फील होती है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता अपने शब्दों में। तो ये मेरी जर्नी 2010 से लेके और आज 15 साल बाद तक की जो जर्नी है मेरी, वो मैंने हनी सिंह से बहुत कुछ सीखा, उसकी लाइफ से। और मैंने जब उसको कॉपी नहीं किया, मैंने उसको लाइफ में उतारा है। एक बंदा जो कि सही से बोल भी नहीं पाता था, अंडर कॉन्फिडेंट था, जिसको 4 लोग नहीं जानते थे, उसको कुछ तो लोग जान गए भारत में, या फिर कुछ लोग स्पॉट कर लेते, ठीक है तुम्हारा वो वीडियो था, वो मैंने तुम्हें भैया आपको इस वीडियो में देखा है। तो ऐसे करके लोग मुझे मिले और मुझे जाना। तो ये मेरी एक छोटी सी जर्नी थी। इस जर्नी ने मुझे आशीष राजवीर यादव को बनाया कि मैं हूँ क्या। मुझे मेरी सेल्फ एक डिस्कवरी मुझे हेल्प करी, और मेरी जो नेगेटिविटी थी, जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, उसको पॉजिटिव साइड में लाया। और ये सारी चीज़ें मैंने हनी सिंह से सीख के, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसके वीडियोस देख के, इंटरव्यूज़ देख के, मैंने चीज़ फील करी कि यार वो बंदा ये सब चीज़ें कर कैसे पाता है। हम लोग बहुत लोग ये होता है कि किसी के फ़ैन है कोई, किसी इंस्पायर होते हैं, उसकी कॉपी करने लग जाते हैं। जैसे सलमान खान हुआ, तो उसका क्या हुआ कि उसका ब्रेसलेट पहन लिया, ठीक है, या किसी एक्टर है उसकी तरह बाल कर लिए। बट मेरा जो सीखा मैंने उससे, मैंने ये सीखा कि ये कैसे ये चीज़ें कर पा रहा है, कैसे ये अपने शेड्यूल करता है, कैसे डिसिप्लिन में रहता है, कुछ तो बंदा सही कर रहा होगा। तो ये चीज़ मैंने सीखी उससे। ये चीज़ हमें भी सीखनी चाहिए, ये चीज़ आपको भी सीखनी चाहिए कि यार सपने हम सब देखते हैं और वो सपने पूरे भी होते हैं। आपको अपने ऊपर यकीन रखना पड़ेगा कि ठीक है एक दिन ये होगा, एक दिन हम मचाएंगे भाई, ठीक है। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी थी, जो कि अभी हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुई थी। 15 साल से मेरे हनी सिंह दिमाग में था कि ठीक है किस तरीके से वो सोच रहा है, किस तरीके से इंटरव्यू है, किस तरीके से बात कर रहा है। तो वो मेरे को हमेशा दिमाग में था कि यार मुझे अब इससे बेटर करना है, मुझे नेक्स्ट स्टेज बेटर करनी है, मुझे नेक्स्ट बेटर करना है। ऐसे करते करते तो बीइंग हनी सिंह, मुझे जो अचीव करना था, जो हाइट्स पकड़नी थी, वो मैं पहुंच चुका था। इसके बाद 2017 के बाद मेरी शुरू होती है इंडिपेंडेंट जर्नी। मैंने अपनी इंडिपेंडेंट जर्नी में व्लॉगिंग शुरू करी, फोटोग्राफी सीखी और पोइट्री सीखी, ट्रैवल, सोलो ट्रैवल शुरू किया। ये सब चीज़ें मैंने करी। और इस 15 साल की जर्नी में एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि आप बिना किसी से मिले भी किसी से इंस्पायर हो सकते हो, आप सब कुछ सीख सकते हो
जो आपने एम डिसाइड किए हैं वो सारे एम्स पूरे कर सकते हो। हमें अपने सपनों से डरना नहीं चाहिए। सही बात है। तो दोस्तों हमें अपने सपनों से डरना नहीं चाहिए। मैंने अपने सारे डर ओवरकम किए एक ऐसे पर्सन से जो मेरी लाइफ में न रहते हुए भी हमेशा रहा। और आपके भी सारे सपने पूरे हो सकते हैं, बस खुद के साथ आप ट्रुथफुल रहो और आप मेहनत करो और सेल्फ डाउट कभी मत करो भाई। आप गलत रास्ते पे भी हो, कुछ टाइम बाद अगर आप कंटिन्यू रखोगे तो आप सही रास्ते पे अपने आप आ जाओगे। बट चलना ज़रूरी है, पहला कदम उठाना ज़रूरी है। अगर हम यही सोचें कि ये चीज़ अचीवेबल नहीं है, ये चीज़ हम कभी नहीं कर पाएंगे, पता नहीं कैसे होगा, तो आप मत सोचो ना आपको पता नहीं कैसे होगा, आपको पता ही नहीं कैसे होगा, तो वो सोचना आपका काम है ही नहीं। बस आप चलना शुरू कर दो, पहला कदम रखो, दूसरा कदम, तीसरा कदम, ऐसे करके आप ना एक एडवेंचरस जर्नी पे, आपकी खुद की एक सेल्फ डिस्कवरिंग वाली जर्नी है वो शुरू हो जाएगी। गलत भी होगे तो आप अपने आप सही रास्ते पे जाके पहुंच जाओगे, सब रास्ते छोड़ के। तो आप सपने देखना मत छोड़ो। आप जहाँ पे हो, जिस भी पोजीशन पे हो, आप सोचो कि आपको एक मैनिफेस्ट कर लो, करना क्या है, सब चीज़ें अपने आप होंगी, बट आपको उसके लिए आपके कदम बढ़ाने पड़ेंगे। कभी सेल्फ डाउट मत करना बस। तो ये जर्नी मेरी 15 साल की थी। डॉक्यूमेंट्री जो हनी सिंह की रिलीज़ हुई थी, नॉस्टैल्जिया हिट हुआ और मुझे लगा कि मेरी एक जर्नी जो पर्सन की वजह से सक्सेसफुल रही है, उस पर्सन के बारे में एक वीडियो बनता है। तो हनी सिंह अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा या उसकी टीम तक पहुंचा तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी कि यार मेरा जो आइडल है वो मुझे देख रहा है। तो बिग cheer for Yo-Yo Honey Singh, how he changed my life all the way. Keep dreaming. You can change your life. And say with me, Yo-Yo Honey Singer. So मैं हूँ आशीष राजवीर यादव। अरे भाई आपको आगे का नहीं पता क्या? क्या